नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ब्रेक फ्री जीके में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विभाज्यता का नियम को, यानी कि किसी भी संख्या को विभाजित होने के लिए क्या नियम होता है, क्या रूल होता है। कोई भी संख्या विभाजित तभी होता है जब वह संख्या कि कोई दिए गए संख्या का गुणज होता हो। जैसे 3 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ये सारी संख्या क्या है, 3 का गुणज है, यानी कि 3 के पहाड़े में ये सारी संख्याएं आ रही है। इसलिए इन सभी संख्याओं को अगर हम 3 से भाग देंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं बचेगा। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 15, 15 जो है यह 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 का गुणज है 15। इसलिए 15 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह कोई भी संख्या 4 से विभाजित तभी होगा जब वह संख्या 4 के गुणज में आता हो या फिर 4 के पहाड़े में आता हो। जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 40 हो गया, 44 हो गया। ये सारी की सारी संख्या क्या है, 4 के गुणज है, यानी कि 4 के पहाड़े में ये सारी संख्याएं आ रही है। इसलिए इन संख्याओं को यदि हम 4 से भाग देंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं बचेगी। जैसे हम संख्या लेते हैं 44, 44 क्या हो गया, हमारा 4 का गुणज हो गया है, यानी कि 4 के पहाड़े में 44 आ रहा है। अगर हम 44 को 4 से विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं बचेगी। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कि कोई भी संख्या विभाजित तभी होता है जब उस संख्या के गुणज में दिया गया संख्या हो या फिर उस संख्या के पहाड़े में वह संख्या आया हो या फिर आता हो, तो वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम लोग विभाज्यता के नियम को जानते हैं। जैसे 2 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या का रूल क्या कहता है। 2 से विभाजित कोई संख्या तभी होती है जब उसका इकाई अंक शून्य हो या सम हो। एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 4 3 8 0, यह पूरी संख्या है 14,380। हम कैसे जानेंगे कि 14,380 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से विभाजित होने का रूल नियम कहता है कि उस संख्याओं के इकाई अंक में शून्य होना चाहिए या फिर कोई इकाई अंक सम हो। तो हम देख रहे हैं कि 14,380 का इकाई अंक क्या है, शून्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 14,380 जो है, इसको अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं छोड़ेगी। जैसे 2 सत्ते 14, 2 एके 2, 2 नम 18 और शून्य, पूरी पूरी विभाजित हो गई, शेषफल कुछ नहीं छोड़ा। एक और संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे 1 4 3 8 2। यह संख्या जो है क्या 2 से विभाजित होगा। इसको हम लोग कैसे जानेंगे। 2 से विभाजित होने का नियम कहता है कि उसके इकाई अंक में शून्य हो या फिर सम संख्या हो। तो 14,382 के इकाई अंक में क्या है, 2 है। 2 एक सम संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 14,382 जो है, इसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं छोड़ेगी। जैसे 2 सत्ते 14, 2 एके 2, 2 नम 18, 2 एके 2, शेषफल कुछ नहीं आया। जैसे एक और एक संख्या हम लोग एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 1 4 3 2 1। 14,321, क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने के लिए 2 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक या तो सम हो या फिर शून्य हो। एक जो है यह विषम है और 2 से विभाजित होने का रूल कहता है कि सम हो या फिर शून्य हो, जबकि इस संख्या के इकाई अंक में ना ही शून्य है और ना ही सम संख्या है। इसलिए 14,321 जो है 2 से विभाजित नहीं होगा पूरी पूरी। अगर हम विभाजित करेंगे तो इसका आंसर जो है वह दशमलव में आएगी। अब आगे हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या 3 से विभाजित होने के लिए रूल क्या कहता है। कोई भी संख्या 3 से विभाजित तभी होगी जब उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं 843। 843 क्या 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए हम इन सभी के अंकों को योग निकालते हैं। 8 और 4 12 और 12 और 3 कितना हो रहा है, 15। अब 15 को हम लोग 3 से भाग करके देखते हैं। 3 पचे 15, यानी कि पूरी पूरी विभाजित हो रही है, शेषफल कुछ नहीं छोड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8,843 जो है यह 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं छोड़ेगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2 नंबर, जैसे 94362।
3। यह संख्या बड़ी है, क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो गई? तो 3 से विभाजित होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी अंकों का योग निकालेंगे। और जब भी अंकों का योग यदि 9 आ रहा है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 को हम लोग काट देंगे, यानी कि कैंसिल कर दिए। अब 6 और 3 योग 9 आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों अंकों को काट कर दिए, यानी कि कैंसिल कर दिए। अब 4 3 7 और 2 9, इन अंकों का योग भी 9 आ रहा है, इसलिए हम इनको भी कैंसिल कर दिए। अब शेषफल कुछ नहीं बचा है इन अंकों में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो थी, इसको अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कुछ नहीं आता और पूरी पूरी विभाजित हो जाता है, यानी कि 9000, यानी कि 94362 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है और शेषफल कुछ नहीं छोड़ता। अब आगे हम लोग जानेंगे 4 से। 4 से विभाजितता का रूल क्या कहता है। 4 से कोई संख्या विभाजित तभी होगी जब अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चार से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं 8432। यह संख्या जो है क्या 4 से विभाजित होगा? तो 4 से विभाजित होने का रूल कहता है कि इसका अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम दो अंक क्या है? 32 है। 32 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो क्या है, 4 से कट रहा है, 4 अट्ठे 32, यानी कि 4 के पहाड़े में 32 आ रहा है, पूरी पूरी कट रहा है, शेषफल कुछ नहीं छोड़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 8432 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं छोड़ेगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 43236। यह संख्या इतनी लंबी है, यानी कि बड़ी संख्या है, क्या इस संख्या को हम 4 से भाग करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो गई? तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो 4 से विभाजित होने के लिए नियम क्या कहता है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। इस संख्या का अंतिम दो अंक क्या है? 36 है। 36 क्या 4 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 4 के पहाड़े में 36 आ रहा है? हाँ आ रहा है, 4 से पूरी पूरी 36 कट रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 43 26 36 अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं छोड़ेगा। अब आगे हम लोग जानते हैं कि 5 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है। 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब अंतिम अंक, यानी कि इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं 346320। यह संख्या बहुत बड़ी है, क्या यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी? तो 5 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है कि संख्याओं के अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 0 है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है 34 63 20, अगर इस संख्या को हम 5 से विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 नंबर हम लोग, जैसे 36294395। इस संख्या बहुत बड़ी, यह संख्या जो है बहुत बड़ी है, क्या यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी? तो 5 से विभाजित होने का रूल कहता है कि इसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या का अंतिम अंक क्या है? 5 है, इसलिए इस पूरी संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 से भाग देंगे, तो यह पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं छोड़ेगी। अब आगे हम लोग जाते हैं, कोई भी संख्या 6 से विभाजित कैसे होगी। 6 से विभाजित होने का रूल क्या है। कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगा जब वह संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित होता हो। यदि संख्या 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5439290। 54 32 90, यह संख्या क्या 6 से विभाजित हो रहा है? तो 6 से विभाजित होने का रूल कहता है कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित तभी होगा जब वह संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो हम देख रहे हैं कि यह संख्या जो है 2 से विभाजित होने का रूल तो फॉलो कर रहा है। जैसे अंतिम अंक में 0 है,
इसलिए 2 से विभाजित होने का रूल तो फॉलो कर रहा है, लेकिन 3 से विभाजित होने का रूल नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, या फिर अंकों का योग यदि 9 आ रहा है तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। जैसे 4, 3, 7 और 2, 9 आ गया तो इन अंकों को हम लोग कैंसिल कर दें, जबकि 9 यहाँ पे पहले से है तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर दें। अब शेष बचा 5। 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं पूरी संख्याओं को अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो यह विभाजित नहीं होगी। जैसे एक और संख्या हम लोग लेते हैं 23, 46, 3। क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगा? तो इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे? 6 से विभाजित होने का रूल कहता है कि वह संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित होने का रूल यह फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि अंतिम अंक 3 आ रहा है। अगर हम 3 को 6 कर देंगे तो क्या यह संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित होगा? तो 6 से विभाजित होने के लिए रूल कहता है कि उस संख्या का 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो यह संख्या जो है 2 से विभाजित होने का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि अंतिम अंक सम संख्या है। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 6, 6, 12, 4, 16, 16 और 3, 19, 19, 2, 21। 21 आ रहा है, 21 जो आ रहा है इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो क्या यह कट रही है? यानी कि 3 के पहाड़े में 21 आ रहा है, इसलिए यह पूरी कट रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 23, 466 को अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो यह पूरी भाग लग जाएगी। अब आगे हम लोग जानेंगे 7 से। कोई भी संख्या 7 से विभाजित तभी होगा जब उस संख्या के इकाई अंक छोड़ने के बाद जो संख्या बनती है उस संख्या में से अगर हम इकाई अंक का डबल माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको यदि 7 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 343, तो 7 से विभाजित होने का रूल कहता है, यहाँ पर आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि परिभाषा लंबी हो रही है, इसलिए आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। 7 से विभाजित होने का रूल कहता है कि यदि कोई संख्या का अंतिम अंक छोड़ने पर बनी संख्या, अंतिम अंक क्या है? 3 है, 3 को अगर हम छोड़ देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? 34 बनेगी। तो 34 हम लिख दिए। अब 34 में से हम इकाई अंक का डबल, इकाई अंक क्या है? 3, 3 का डबल क्या होगा? 6। अगर 34 में से हम 6 माइनस कर देंगे और जो संख्या हमें प्राप्त होगी, 34 में से 6 माइनस करने के बाद क्या प्राप्त हो रही है हमें? 28 प्राप्त हो रही है। जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे और पूरी विभाजित हो रहा है, क्योंकि 28 जो है वह 7 का गुणज है, इसलिए हम कह सकते हैं 343 जो है यह 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आगे हम लोग जानते हैं 8 का। 8 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या की रूल क्या कहते हैं? 8 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं, 823120। 82, 31, 20 यह संख्या क्या 8 से विभाजित हो जाएगी? तो 8 से विभाजितता का रूल क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक क्या है? 120। 120 को अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो क्या यह पूरी कट जा रही है? 8 के 8, 8 पंचे 40, पूरी कट गई। यानी कि 120 जो है वह 8 के पहाड़ी में आ रहा है, इसलिए 120 8 से पूरी कट गई। इसलिए हम कह सकते हैं 82, 31, 20 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो यह पूरी संख्या जो है पूरी विभाजित हो जाएगी। अब आगे हम लोग जानते हैं 9 से। कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगा जब अंकों का योग 9 हो या फिर 9 से विभाजित हो रहा हो, या 9 से विभाजित हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं 34692 यह संख्या क्या 9 से विभाजित होगा? तो 9 से विभाजित होने का रूल कहता है कि इन सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा हो या फिर 9 आ रहा हो तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इन सभी अंकों को हम लोग जोड़ते हैं। यदि अंकों का योग 9 आ रहा है तो ऐसे अंकों को हम लोग कैंसिल कर देंगे। जैसे 9 यहाँ पे है तो 9 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, जबकि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, इसलिए 6 और 3 को कैंसिल कर दिए। अब 4, 3, 7 और 2, 9,
इन अंकों को हम अगर जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, इसलिए इन अंकों को भी हम लोग कैंसिल कर दिए और शेषफल कोई भी अंक नहीं बचा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्याओं को अगर हम यानी कि 3, 4, 6, 9, 2, 3 को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं छोड़ेगी। आप लोग चाहें तो इसे भाग देख के चेक भी कर सकते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं 10 से। कोई भी संख्या 10 से विभाजित कैसे होगा। 10 से विभाजित होने का रूल कहता है कि यदि उस संख्या के अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक यदि शून्य हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लेते हैं 98204990। यह संख्या क्या 10 से विभाजित होगी तो इसका अंतिम अंक क्या है, शून्य है। जबकि 10 का रूल कहता है यदि इकाई अंक शून्य हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक शून्य है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 243906। क्या यह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? तो यह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इस संख्या के अंतिम अंक इकाई अंक 6 है, जबकि 10 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक शून्य होना चाहिए। इसलिए इस संख्या को अगर हम 10 से भाग देंगे तो पूरी विभाजित नहीं होगी। तो 11 से विभाजित होने का रूल कहता है कि यदि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 732523। इसमें सम स्थानों का योग निकालते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो रहा है, 3, 5, 3, 3, 5, 8, 8, 3, 11। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो रहा है, 7, 2, 9, 2, 11। सम स्थानों के योग में से अगर हम विषम स्थानों के योग को माइनस कर देंगे तो शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इसलिए पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर शून्य आया तो भी विभाजित होगा, अगर 11 का गुना जाता तो भी विभाजित होता। 11 का गुणज मतलब होता है 11, 22, 33, 44, 55। यानी कि सम स्थानों के योग में से अगर विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो संख्या मिलेगी वह यदि 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।